हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूनिवर्सिटी मेंटर बाय पीएस चौहान। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एलएलबी फर्स्ट सेम जूरिस्प्रूडेंस के कोड नंबर 1001 यूनिट 4 को। आइए चलिए पढ़ते हैं। राइट। अधिकार वो सुविधा या शक्ति है जो कानून किसी व्यक्ति को देता है ताकि वह किसी चीज़ का उपयोग कर सके, उसका आनंद ले सके या उसकी रक्षा कर सके। इसके मुख्य तत्व एसेंशियल एलिमेंट्स। नंबर 1, कानूनी मान्यता लीगल रेगुलाइजेशन। जो चीज़ कानून ने माने वह अधिकार नहीं। विषय, अधिकार किसको मिला है यानी व्यक्ति। वस्तु, ऑब्जेक्ट ऑफ राइट, सिर पर जिस पर अधिकार है, दूसरे पर दायित्व है। ड्यूटीज ऑन अदर, हर अधिकार के पीछे समान रूप से दूसरों पर कर्तव्य होता है। प्रवर्तन, अधिकार उल्लंघन हो तो कोर्ट प्रोटेक्ट करता है। काइंड्स ऑफ राइट्स, अधिकार के प्रकार। नंबर 1, नैतिक व कानूनी अधिकार। मोरल राइट्स, समाज स्वीकार करे। लीगल राइट्स, कानून इन्फोर्स करे। इन रेम वर्सेस इन पर्सनस राइट। इन रेम पूरे वर्ल्ड के अगेंस्ट, इन पर्सन किसी स्पेसिफिक व्यक्ति के अगेंस्ट। नंबर 3, पॉजिटिव वर्सेस नेगेटिव राइट्स। पॉजिटिव किसी को कुछ करने का अधिकार, नेगेटिव दूसरे को रोकने का अधिकार। एग्जाम्पल, राइट टू प्राइवेसी माइनस नेगेटिव। प्रॉपर्टी वर्सेस पर्सनल राइट्स। प्रॉपर्टी से जुड़ा, पर्सनल, मैरिज, रेपुलेशन, लाइफ एक्सेट्रा। नंबर 2, ड्यूटीज यानी कि कर्तव्य। मीनिंग, ड्यूटी वह कार्य है जिसे कानून किसी व्यक्ति पर अनिवार्य करता है। प्रकार, पॉजिटिव वर्सेस नेगेटिव ड्यूटीज। पॉजिटिव ड्यूटीज कुछ करना है, नेगेटिव ड्यूटीज कुछ नहीं करना है। सेकंड नंबर, प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी ड्यूटीज। प्राइमरी ड्यूटीज मूल कर्तव्य, सेकेंडरी ड्यूटी प्राइमरी टूटे तो अराइज। लीगल वर्सेस मोरल ड्यूटीज। लीगल इन्फॉर्केबल, मोरल इन्फॉर्केबल। नंबर 3, पजेशन यानी कब्जा। मीनिंग, पजेशन फिजिकल कंट्रोल, इंटेंशन टू पोसेस यानी वस्तु मेरे कंट्रोल में है और मैं उसे अपना मानता हूँ। इसके प्रकार, एक्चुअल पजेशन यानी कि वास्तविक कब्जा नंबर 1। सेकंड पॉइंट्स, रचनात्मक कब्जा, मेडिकल इमिडिएट पोजीशन, कॉर्पोरल इनकॉर्पोरल पजेशन, सेविंग थ्योरी और थ्योरी ऑफ पजेशन। ये सेविंग की थ्योरी है। 2 एलिमेंट्स, कॉर्पस फिजिकल कंट्रोल, सेकंड एनिमल इंटेंशन। हियरिंग थ्योरीज, ये हियरिंग की थ्योरी है। ऑनरशिप, स्वामित्व। मीनिंग, ऑनरशिप किसी वस्तु पर पूर्ण नियंत्रण और उसे उपयोग करने, बेचने, बदलने का अधिकार है। ऑनरशिप बंडल ऑफ राइट्स। इसकी विशेषताएं, ऑनरशिप की एब्सोल्यूट कंट्रोल, ट्रांसफरेबल, आइडेंटिफाइड ड्यूरेशन, प्रोटेक्ट बाय लॉ। काइंड्स ऑफ ओनरशिप, एब्सोल्यूट एंड लिमिटेड ओनरशिप, सोल एंड को ओनरशिप, विजिटेड कंट्रोल ओनरशिप, ट्रस्ट ओनरशिप। लायबिलिटी यानी कि दायित्व है। मीनिंग, लायबिलिटी जब किसी व्यक्ति को उसका एक्ट या ओमिशन के लिए कानून द्वारा जिम्मेदार ठहराया जाए। लायबिलिटी लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटी। इसके प्रकार, सिविल एंड क्रिमिनल लायबिलिटी, सिविल कंपेंसेशन, क्रिमिनल पनिशमेंट, स्ट्रिक्ट एंड एब्सोल्यूट लायबिलिटी। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, कुछ एक्सेप्शन अलाउड,
एब्सोल्यूट लायबिलिटी, विकरियस लायबिलिटी, साइलेंट केस लॉज, हर जवाब में लिखने लायक। दीज हेल्प स्कोर फुल मार्क्स, ये अगर आप अपने एग्ज़ाम में लिखेंगे तो इससे आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। केस लॉ इस तरीके से लिखेंगे आप 10 मार्क्स में। पहले डेफिनेशन लिखेंगे, इसको व्यू सेविंग की इनकी, फिर टाइप्स लिखेंगे, फिर फीचर्स लिखेंगे इसकी, फिर केस लॉज डालेंगे, फिर कंक्लूजन। लेट्स देखो बच्चों, आप में से कई लोग कहते हैं कि क्लास रोज़ क्यों नहीं आ रही है। देखो, मुझे नोट्स बनाने में भी टाइम लगता है। फिर काफ़ी बच्चे ये कहते हैं कि हिंदी में पढ़ाओ और कुछ कहते हैं इंग्लिश में पढ़ाओ। मुझे दोनों को लेकर चलना पड़ता है, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, ताकि इंग्लिश और हिंदी दोनों वाले बच्चों को दिक्कत ना आए, ताकि दोनों इंग्लिश और हिंदी वाले बच्चे अच्छे से समझ सकें। चलिए आगे चलते हैं। मीनिंग एंड डेफिनेशन। राइट्स, अधिकार वह शक्ति है जिसे कानून किसी व्यक्ति को प्रदान करता है ताकि वह किसी वस्तु संपत्ति का लाभ का उपयोग कर सके, भोग कर सके या उसकी रक्षा कर सके। अधिकार के आवश्यक तत्व। सेकंड नंबर, ये एजेंटियल एक्सप्लेनेशन है। पर्सनल और इनहेरेंस, विषय जिस व्यक्ति को अधिकार मिलता है, ये दायित्व वाला व्यक्ति जिस पर ड्यूटी लगती है। ये अधिकार का विषय, अधिकार का नेचर, क्या कर सकते हैं। वस्तु, जिस पर चीज़ पर अधिकार है, जिस चीज़ पर अधिकार है। कोर्ट, इसको प्रोटेक्ट करता है। टेबल, ये टेबल बनाई है इस तरीके से, इसे टेबल को एग्ज़ाम में अपने बनाना, अच्छे मार्क्स मिलेंगे, इसे पढ़ लीजिएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ राइट। पॉजिटिव राइट, कुछ पाने या करने की शक्ति। नेगेटिव राइट्स, दूसरों को रोकने का अधिकार। राइट इन रेम एंड राइट इन पर्सन। टाइप, मीनिंग, एग्जाम्पल। इन रेम अगेंस्ट द होल वर्ल्ड, ऑनरशिप। इन पर्सन अगेंस्ट स्पेसिफिक पर्सन, कॉन्ट्रैक्ट राइट्स। प्रॉपर्टी वर्सेस पर्सनल राइट। हो फील्ड्स एनालिसिस इंपॉर्टेंट फॉर 10 मार्क्स। राइट्स में 4 कैटेगरीज डिवाइड किए हैं ये इन्होंने इस तरीके से। सालमन डेफिनेशन ऑफ राइट, ये सालमन की डेफिनेशन है। इंपॉर्टेंट केसेस, लॉ राइट। इंट्रोडक्शन। अधिकार वह सुविधा या शक्ति है जो कानून द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। यह व्यक्ति के हितों की सुरक्षा प्रदान करता है और समाज में समानता व व्यवस्था बनाए रखता है। राइट को लीगलिटी, प्रोटेक्ट, इंटरेस्ट भी कहा जाता है। डेफिनेशन सालमन के अकॉर्डिंग, राइट इज इन इंटरेस्ट रिकॉग्नाइज्ड एंड प्रोटेक्ट बाय लॉ। एजेंटियल, यहाँ पर्सन ऑफ इनहेरेंस, पर्सन ऑफ इंसिडेंस, कंटेंट, ऑब्जेक्ट ऑफ लीगल प्रोटेक्शन मैंडेटरी है। काइंड्स, मोरल एंड लीगल राइट्स। मोरल, समाज में लीगल कानून द्वारा इनहेरेंस होते हैं। और सेकंड नंबर, पॉजिटिव एंड नेगेटिव राइट्स। पॉजिटिव में एक्ट करना, नेगेटिव में रेस्ट्रेन करना। नंबर 3, राइट इन रेम एंड राइट इन पर्सन। रेम विश्व के विरुद्ध, पर्सन विशिष्ट व्यक्ति के विरुद्ध। नंबर 4, प्रॉपर्टी एंड पर्सनल राइट्स। प्रॉपर्टी रिलेटेड वर्सेस पर्सनल लाइफ रिलेटेड राइट्स। नंबर 5, पब्लिक एंड प्राइवेट राइट्स। स्टेट के विरुद्ध वर्सेस इंडिविजुअल के विरुद्ध। होफील्ड क्लासिफिकेशन, काल्म, प्रिविलेज, पावर, इम्यूनिटी। केस लॉज, अभय वर्सेस वाइट 1703, जस्टिस फॉर वायलेशन ऑफ राइट। कंक्लूजन, अधिकार व्यक्ति की स्वतंत्रता, सुरक्षा और सामाजिक संतुलन का आधार है। कानून इन्हें इन्फोर्स करके न्याय सुनिश्चित करता है। पार्ट 2, ड्यूटीज, कर्तव्य। मीनिंग, ड्यूटी वह कार्य है जिसे कानून किसी व्यक्ति पर अनिवार्य बनाता है। ड्यूटी, लीगल ऑब्लिगेशन। प्रकार, पॉजिटिव वर्सेस नेगेटिव ड्यूटीज। पॉजिटिव ड्यूटीज, कुछ करना अनिवार्य है। नेगेटिव ड्यूटी, कुछ ना करना अनिवार्य है। प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी ड्यूटीज। प्राइमरी ड्यूटी मूल कर्तव्य है। सेकेंडरी ड्यूटी प्राइमरी के ब्रीच के बाद कंपेंसेशन देना है। लीगल वर्सेस मॉरल ड्यूटीज।
लीगल इन्फॉर्केबल, मोरल अनफोर्सकेबल। टेबल, ये टेबल बनाई है प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी ड्यूटीज़ की, इस तरीके से बेसिस प्राइमरी सेकेंडरी रिलेशनशिप बिटवीन राइट्स एंड ड्यूटीज। हर अधिकार के पीछे समान दायित्व होता है। राइट, ड्यूटी, क्लेम, ड्यूटी, प्रिविलेज, नो ड्यूटी। पार्ट 3 पजेशन यानी कब्जा। मीनिंग ऑफ कब्जा, कब्जे का अर्थ। मीनिंग ऑफ पजेशन, कानूनी भाषा में किसी वस्तु पर व्यक्ति का ऐसा कंट्रोल जिसमें वह वस्तु को अपना मानकर व्यवहार करे। जीनिस, मेरे हाथ में, मेरे मन में उसके रखने का इरादा यानी कब्जा कहलाता है। डेफिनेशन फॉर 10 मार्क्स। ये सालमन की पोजेशन इन द कंटिन्यू एक्सरसाइज क्लेम द एक्सक्लूसिव यूज एन ऑब्जेक्ट। ये सेवनिंग की, ये हॉलैंड की। एसेंशियल ऑफ पोजेशन, मुख्य तत्व। पोजेशन की ये मुख्य तत्व हैं। एसेंशियल मीनिंग, कॉर्पस, वस्तु पर रियल फिजिकल कंट्रोल। एनिमस, वस्तु को अपनी मानकर रखने की इच्छा। नॉलेज, व्यक्ति को पता होना चाहिए कि वस्तु उसके कंट्रोल में है। पॉसिबिलिटी ऑफ फिजिकल कंट्रोल किया जा सके, प्रैक्टिकली कंट्रोल। फ्लो चार्ट, ये फ्लो चार्ट दिया है। कॉन्सेप्ट ऑफ पोजेशन, ये फ्लो चार्ट है। काइंड्स, टाइप ऑफ पोजेशन, बहुत बड़ा टॉपिक है ये हमारा। एक्चुअल कॉन्स्टेंट पोजेशन, एक्चुअल पोजेशन वास्तविक कब्जा। रियल कंट्रोल, रियल फिजिकल कंट्रोल, जैसे हाथ में मोबाइल, जेब में पर्स। कंस्ट्रक्टिव पोजेशन, रचनात्मक कब्जा, फिजिकली कंट्रोल नहीं पर कानून मान्यता है कि कंट्रोल है। इमीडिएट मेडिकल पोजेशन, इमीडिएट पोजेशन, प्रत्यक्ष कब्जा, आपके पास वस्तु डायरेक्टली है। ये एग्जाम्पल है मेडिकल पोजेशन पर प्रत्यक्ष कब्जा। कॉर्पोरेशन एंड इनकॉर्पोरेबल पोजेशन, इनकॉर्पोरेबल पोजेशन। एडवांस पोजेशन, विरोधात्मक कब्जा। एडवर्स पोजेशन, अगर कोई व्यक्ति किसी भूमि पर लंबे समय तक कब्जा कर ले, ओपनली, कंटिन्यूसली, और ओनर कुछ न करे तो कब्जा रखने वाला मालिक बन सकता है। पोजेशन इन लॉ, पोजेशन इन फैक्ट, ये पोजेशन के फैक्ट हैं। टाइप, मीनिंग, एग्जाम्पल। पोजेशन इन फैक्ट, एक्चुअल फिजिकल कंट्रोल, होल्डिंग फोन। थ्योरीज ऑफ पोजेशन, थ्योरी सेविंग टू एलिमेंट्स थ्योरी, एलिमेंट कॉर्पस, एनिमस। क्रिटिसिज्म, टू स्ट्रिक्ट, मैनी टाइम्स इंटेंशन पता नहीं चलता। मॉडर्न लॉ प्रैक्टिकली अप्रोच एडॉप्ट करता है। थ्योरी इंजीनियरिंग, सोशियोलॉजी थ्योरी। की पॉइंट्स, पोजेशन सोशलिटी प्रोटेक्ट, इंटरेस्ट फोकस ऑन कंट्रोल, सोशल recognition, intention to required as strictly as saving law protect possession to prevent violence। ये एग्जाम्पल है। फ्लो चार्ट, सेविंग was hearing versus hearing, ये फ्लो चार्ट है। इम्पोर्टेंट ऑफ पोजेशन इन लॉ, ओनरशिप का आधार बनाती है। प्रॉपर्टी डिस्प्यूट रिड्यूस होते हैं। क्रिमिनल लॉ में चोरी का आधार पोजेशन है। बर्डन ऑफ प्रूफ आसान होता है। एविडेंस लॉ पर केस लॉस ऑन पोजेशन, ये केसेस हैं। आर्मरी वर्सेस 7022 फाइंडर, ये प्रिंसिपल्स है। साउथ वर्सेस वाटर्स वर्सेस शर्मा, आरवी कमलो, MC मेहता केसेस है। MC मेहता का केस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर पढ़िएगा। ये कुछ PYQ हैं पोजेशन के लिए। 10 मार्क्स पोजेशन फुल स्कोरिंग। इंट्रोडक्शन, पोजेशन ज्यूरिस्प्रूडेंस का सबसे विटाल कॉन्सेप्ट है क्योंकि यह ओनरशिप, टाइटल और प्रॉपर्टी
डिस्प्यूट की फाउंडेशन बनाता है और लॉ पोजेशन को प्रोटेक्ट करता है ताकि सोसाइटी में पीस और ऑर्डर बना रहे। डेफिनेशन, सालमन ने कहा है कि पोजेशन इज द कंटिन्यूइंग एक्सरसाइज ऑफ क्लेम टू एक्सक्लूसिव यूज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एज एंटिल्स। पोजेशन दो एलिमेंट पर आधारित है, कॉर्पस एनिमस। ये टाइप्स हैं पोजेशन की, एक्चुअल कंस्ट्रक्टर, मेडिकल इमिनेट, कॉर्पोरल इनहेंसल, एडवर्स पोजेशन, पोजेशन इन लॉ, पोजेशन इन फैक्ट, थ्योरी सेविंग्स कॉर्पस एनिमस, केसेस लॉ, आर्मरी वर्सेस डेलमियर 1722, साउथ स्टोसिकम वाटर को सरमन। कंक्लूजन, पोजेशन न केवल फैक्चुअल सिचुएशन है बल्कि लीगल प्रोटेक्शन भी है जिसे प्रॉपर्टी लॉ की इंटायर स्ट्रक्चर बिल्ड होता है। ओनरशिप, स्वामित्व। मीनिंग ऑफ ओनरशिप, स्वामित्व का अर्थ। ओनरशिप किसी वस्तु पर पूर्ण अधिकार, कंप्लीट राइट, उस वस्तु का उपयोग, नियंत्रण, परिवर्तन और त्याग करने की शक्ति है। सालमन के अकॉर्डिंग ओनरशिप इज ए बंडल ऑफ राइट। सिंपल वर्ड में बोले तो जिस चीज़ पर मेरा अल्टीमेट हक है उसे मैं ओन करता हूँ। डेफिनेशन फॉर 10 मार्क्स। एसेंशियल ऑफ ओनरशिप, मुख्य तत्व। नंबर 1, राइट ऑफ पोजेशन, कब्जा करने का अधिकार। नंबर 2, राइट ऑफ यूज, उपयोग व उपभोग। नंबर 3, राइट टू डिस्प्यूट, बेचना, हस्तांतरण। नंबर 4, राइट टू डिस्ट्रॉय, नष्ट करने का अधिकार। नंबर 5, इंडेंजर ड्यूरेशन। नंबर 6, प्रोटेक्ट बाय लॉ। एसेंशियल ऑफ ओनरशिप, मुख्य तत्व। एसेंशियल ऑफ ओनरशिप तरीके से का चार्ट है ये। टाइप्स ऑफ ओनरशिप, स्वामित्व के प्रकार। एब्सोल्युटली लिमिटेड ओनरशिप, एब्सोल्युटली और पूर्ण स्वामित्व। ऑल राइट्स यूज एंजॉय ट्रांसफर, नो रिस्ट्रिक्शन एक्सेप्ट लॉ। एग्जाम्पल, फ्री होल्ड लैंड, लिमिटेड ओनरशिप, सीमित स्वामित्व, राइट्स रेस्ट्रिक्टेड बाय लॉ और एग्रीमेंट। एग्जाम्पल, लाइफ एसेंशियल, जीवन भर का स्वामित्व, सोल एंड को ओनरशिप। नंबर 1, सोल ओनरशिप, 1 person is the owner. Number 2, co ownership, 2 or more person joint own the property. Key features, equal right, no one of exclusive owner, all co owners have a right to possession, legal and equitable ownership. Number 1, legal ownership, recognized by law directly. Number 2, equivalent ownership, recognized by equality court for fairness. Example, trust property, trustee, legal owner, beneficiary, owner. Vested and contingent ownership. Vested ownership, number 1, already acquired, no condition. Present right. Example, contingent ownership. Trust ownership, trustee hold legal ownership, beneficiary holds benefit ownership. Common in Hindu law, property law, टेबल ओनरशिप वर्सेस पोजेशन। ये टेबल है ओनरशिप और पोजेशन की, बेसिक ओनरशिप पोजेशन। इसे आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इस तरीके से एग्जाम में बना के बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं। थ्योरीज ऑफ ओनरशिप, क्लासिकल थ्योरीज, बंडल ऑफ राइट्स, ओनरशिप, राइट टू पोसेस, यूज, एंजॉय, ट्रांसफर। सोशियोलॉजिकल थ्योरी, law gives ownership structure to keep societies stable. Marriage theory, ownership creates inclusive, property should be state controlled. Modes of acquisition of ownership, mode, meaning, example,
original or ownership without predecessor, finding treasure, direct ownership, transfer from owner, sale, gift, prescription, long continued possession, adverse possession, succession, inheritance, property from parents, केस लॉज। ये हमने कुछ केस लॉज दिए हैं, ये केसेस हैं, ये प्रिंसिपल्स हैं। ब्रूम वर्सेस मोर्गम, रामास्वामी वर्सेस मैरोगेशन, ये कल्याणी वर्सेस नारायणन। ये क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं ऑनरशिप पे, 10 मार्क्स में आते हैं ये। इंट्रोडक्शन। ऑनरशिप जूरिस्प्रूडेंस का कोर कॉन्सेप्ट है जो किसी व्यक्ति को किसी वस्तु पर अल्टीमेट अधिकार देता है। यह अधिकार प्रीपेक्चुअल और एब्सोल्यूट नेचर का होता है। मॉडर्न लॉ ऑनरशिप को बंडल ऑफ राइट्स मानता है। डेफिनेशन। सालमन के अनुसार ऑनरशिप इज ए बंडल ऑफ राइट विच इज इंडिफिनिट इन पॉइंट ऑफ यूजर, अनरिस्ट्रिक्टेड इन डिस्पोजिशन and ultimate in duration. Essential. Ownership में right to possess, use, enjoy, destroy of transfer naturally शामिल होते हैं। Ownership परमानेंट होता है और कोर्ट द्वारा प्रोटेक्ट किया जाता है। Ownership के टाइप्स। Absolute limited ownership, नंबर 1। नंबर 2 sole and co-ownership, नंबर 3 vested and continuing ownership, नंबर 4 लीगल इक्वलिटी ओनरशिप, नंबर 5 ट्रस्ट एंड ओनरशिप, मोड ओरिजिनल ड्राइवर पोजीशन सक्सेशन। केस लॉस। ब्रूम वर्सेस मोर्गम, कल्याणी वर्सेस नारायणन। कंक्लूजन। ओनरशिप फुल कंट्रोल देता है और सोसाइटी के लीगल स्ट्रक्चर की बैकबोन है। विदाउट ओनरशिप प्रॉपर्टी लॉ कोलैप्स हो जाएगा। लाइबिलिटी, दायित्व। मीनिंग ऑफ लाइबिलिटी, दायित्व का अर्थ। लाइबिलिटी कानूनी जिम्मेदारी। जब किसी व्यक्ति को उसके एक्ट या ओमिशन के लिए कानून द्वारा जिम्मेदार ठहराया जाता है उसे लाइबिलिटी कहते हैं। सालमन के अकॉर्डिंग लाइबिलिटी इज द बॉन्ड ऑफ नेसेसिटी दैट एक्साइटेड बिटवीन ए रॉन्गफुल एक्ट एंड कंसिक्वेंस। सिंपल, किसी गलती के लिए कानून कहे अब भुगतो, यह लाइबिलिटी है। एसेंशियल ऑफ लाइबिलिटी, मुख्य तत्व। नंबर 1 ड्यूटी, कोई कानूनी कर्तव्य होना चाहिए। ब्रीथ ऑफ ड्यूटी यानी कि कर्तव्य का उल्लंघन। रॉन्गफुल एक्ट, एक्ट इलिजेंट एंड नेग्लिजेंस, डैमेज, हानि होना। लीगल कंसिक्वेंस, कोर्ट पेनल्टी इन्फ्लुएंस फिक्स करता है। फ्लो चार्ट, स्ट्रक्चर ऑफ लाइबिलिटी, इसका फ्लो चार्ट दिया है, इसे आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। लाइबिलिटी, टाइप्स ऑफ लाइबिलिटी, दायित्व के प्रकार। सिविल एंड क्रिमिनल लाइबिलिटी। सिविल लाइबिलिटी नागरिक दायित्व। कंपेंसेशन, भरपाई। बिटवीन इंडिविजुअल, एग्जाम्पल कंट्रोल, ब्रीथ अर्थ। क्रिमिनल लाइबिलिटी, आपराधिक दायित्व। पनिशमेंट यानी सजा। बिटवीन स्टेट वर्सेस एक्यूज्ड, ये केस है, ये एग्जाम्पल है। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी यानी कठोर दायित्व। डेफिनेशन। व्हेन ए पर्सन इज लाइबल इवन विदाउट नेग्लिजेंस और रॉन्गफुल इंटेंशन, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी रूल। आपका प्रॉपर्टी से नुकसान हुआ है। रेलर्स वर्सेस फ्लेचर 1868 का केस है ये, सबसे इम्पोर्टेंट केस है ये। प्रिंसिपल इज ए पर्सन कीप्स एनीथिंग डेंजरस ऑन हिज लैंड इज रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एनी डैमेज केसेस टू इन स्केप्स। एसेंशियल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। डेंजरस थिंग, स्केप्स बॉर्न लैंड, नॉन नेचर यूज ऑफ लैंड, डैमेज क्यूज्ड। एक्सेप्शन। ऑलवेज राइट एग्जामिनर loves this act of good plaintiff on fault consent and plaintiff
एक्ट एंड स्ट्रेंजर स्टेटरी अथॉरिटी, एब्सोल्यूटली लाइबिलिटी पूर्ण दायित्व, ओरिजिन, एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया गैस लीक, ये वाला केस तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसे तो आप अपनी एग्जाम कॉपी में अच्छे से नोट करना। नो एग्जीक्यूशन हाईलाइट लीगल लाइबिलिटी लागू, डिफरेंस विद स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी एब्सोल्यूट लाइबिलिटी, exception allowed no exception, old English law, Indian law, limited compensation, unlimited compensation, focus and escape, focus on hazardous industry, vicarious liability प्रतिनिधि दायित्व, joint liability संयुक्त दायित्व, टू और मोर पर्सन लाइबिलिटी टुगेदर एग्जाम्पल है, स्ट्रिक्ट एब्सोल्यूट सिविल क्रिमिनल मास्टर टेबल, ये टेबल है, इसे आप लोग पढ़ लेना। थ्योरीज ऑफ लाइबिलिटी, नंबर 1 पेनल लाइबिलिटी दंडात्मक दायित्व, नंबर 2 रेमिडियल लाइबिलिटी उपचारात्मक दायित्व, नंबर 3 फ्यूल्ड लाइबिलिटी, नंबर 4 नो फ्यूल्ड लाइबिलिटी, कंडीशन फॉर इम्पोजिंग लाइबिलिटी, ये कंडीशन एग्जाम एक्सप्लेनेशन, केस लॉज ऑन लाइबिलिटी, ये केस है रेलवे वर्सेस फ्रेचर, एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, स्टेट वर्सेस राजस्थान वर्सेस विद्यावती, हिल वर्सेस चीफ कंस्टेबल, डोंग्यू वर्सेस स्टेवनसन, पीवाईक्यू लाइबिलिटी, पीवाईक्यू राइट्स, बस। इंट्रोडक्शन, राइट ऑफ जूरिस्प्रूडेंस का सबसे इम्पोर्टेंट और फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है राइट बिना सोसाइटी ऑर्डिनरी तरीके से फंक्शन नहीं कर सकती। लॉ राइट को प्रोटेक्ट करता है और इंडिविजुअल को लॉफुल फ्रीडम देता है। डेफिनेशन सालमन के अकॉर्डिंग, राइट इज एन इंटरेस्ट रिकॉग्नाइज्ड एंड प्रोटेक्ट बाय लॉ। एजेंटियल राइट्स हमेशा 3 चीज़ों पर आधारित होता है। नंबर 1 पर्सनल ऑफ इनहेरेंस, नंबर 2 पर्सन ऑफ इंसिडेंस, नंबर 3 ऑब्जेक्ट, नंबर 4 कंटेंट, नंबर 3 लीगल प्रोटेक्शन। काइंड्स ऑफ राइट्स, मोरल एंड लीगल राइट्स नंबर 1, नंबर 2 पॉजिटिव एंड नेगेटिव राइट्स, नंबर 3 राइट्स इन रेम एंड राइट इन पर्सन, नंबर 4 प्रॉपर्टी एंड पर्सनल राइट्स, नंबर 5 पब्लिक एंड प्राइवेट राइट्स। होल्ड क्लासिफिकेशन, केस लॉज अबे वर्सेस राइट। कंक्लूजन, राइट इंडिविजुअल को डिग्निटी, फ्रीडम और सिक्योरिटी प्रदान करते हैं और लीगल सिस्टम का आधार बनाते हैं। ड्यूटीज, इंट्रोडक्शन, ड्यूटी किसी व्यक्ति को का वह कानूनी कर्तव्य है जिसे लॉ इन्फोर्स करता है। ड्यूटी सोसाइटी में ऑर्डर बनाए रखती है। डेफिनेशन ऑस्टिन के अकॉर्डिंग, ऑस्टिन ड्यूटी इज ए कमांड ऑफ द सोवरेन इन्फोर्स्ड बाय सैंक्शन। काइंड्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव ड्यूटीज, प्राइमरी एंड सेकेंडरी ड्यूटीज, लीगल एंड मोरल ड्यूटीज, पब्लिक एंड प्राइवेट ड्यूटीज। रिलेशनशिप विद राइट, हर राइट के पीछे कॉरेस्पॉन्डेंटिंग ड्यूटी होती है। राइट इन रेम ड्यूटी ऑन वर्ड, राइट इन पर्सन एंड ड्यूटी ऑफ स्पेसिफिक पर्सन। एग्जाम्पल। कंक्लूजन, ड्यूटीज और राइट एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। ड्यूटीज सोसाइटी में डिसिप्लिन और जस्टिस की गारंटी देता है। पजेशन, इंट्रोडक्शन, पजेशन जूरिस्प्रूडेंस में सबसे प्रैक्टिकली कॉन्सेप्ट है। पजेशन ओनरशिप की फाउंडेशन है और प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में की रोल निभाता है। डेफिनेशन सालमन के अकॉर्डिंग, possession is the continued exercise of the claim of the exclusive use of an object
essential. Corpus, physical control. Animus, intention to possess. Knowledge, capability of control. Types, actual and constructive. Immediate, mediate, corporal and incorporeal. Possession in law and possession in fact. Adverse possession theory. Saving Corvus case laws. आर्मी वर्सेस डेलमियर साउथ स्टेफी की वाटर को वर्सेस सरमान कंक्लूजन। पोजेशन लीगल प्रोटेक्शन का आधार है और प्रॉपर्टी राइट की स्टार्टिंग पॉइंट है। ऑनरशिप, इंट्रोडक्शन। ऑनरशिप किसी वस्तु को पूर्ण और एब्सोल्यूट अथॉरिटी देता है। यह प्रॉपर्टी लॉ का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। डेफिनेशन सालमन के अकॉर्डिंग, ओनरशिप इज ए बंडल ऑफ राइट, indefinite in user, unrestricted in disposition and unlimited in duration. Essential: right to possess, right to use, right to enjoy, right to dispose, right to destroy. Indefinite duration. Legal protection types: absolute and limited. Sole and co-ownership, vested, contingent. Number 4, legal and equality, trust and ownership. Modes of acquisition on original revenue succession prescription. Case law Brown versus Morgan. Conclusion: ऑनरशिप फुल कंट्रोल देता है और सोसाइटी में प्रॉपर्टी रिलेशन को रेगुलेट करता है। लायबिलिटी, इंट्रोडक्शन। लायबिलिटी वंडरफुल एक्ट्स के लिए व्यक्ति को लीगल एक्विटेबल बनाता है। यह जस्टिस सिस्टम की बैकबोन है। डेफिनेशन सालमन के अकॉर्डिंग, लायबिलिटी इज द बॉन्ड ऑफ नेसेसिटी बिटवीन ए रॉन्गफुल एक्ट एंड इट्स लीगल कॉन्सिक्वेंस काइंड्स। सिविल लायबिलिटी, क्रिमिनल लायबिलिटी, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, एब्सोल्यूट लायबिलिटी, वेरिएबल लायबिलिटी, जॉइंट लायबिलिटी, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। लायबिलिटी, इंट्रोडक्शन। लायबिलिटी यूरिस्प्रूडेंस का सबसे एसेंशियल कॉन्सेप्ट है जो रॉन्गफुल एक्ट के लिए जिम्मेदार तय करता है। यह समाज में जस्टिस और ऑर्डर बनाए रखता है। लायबिलिटी सिविल भी हो सकती है और क्रिमिनल भी। डेफिनेशन सालमन के अकॉर्डिंग, सालमन के अनुसार लायबिलिटी वह बॉन्ड है जो रॉन्गफुल एक्ट को उसके लीगल कॉन्सेप्ट से जोड़ता है। टाइप्स: सिविल लायबिलिटी, क्रिमिनल लायबिलिटी, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, एब्सोल्यूट लायबिलिटी, वेरिएबल लायबिलिटी, जॉइंट लायबिलिटी। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, रेलोन वर्सेस फ्लेचर रूल के अनुसार डेंजरस थिंग्स स्केप होने पर लायबिलिटी फिक्स होती है, जिसमें नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड और डैमेज होना जरूरी है। एब्सोल्यूट लायबिलिटी, एमसी मेहता केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हजारदोस इंडस्ट्रीज को बिना किसी एक्सेप्शन के लायबिलिटी उठानी होगी। केस लॉज: रेलोन वर्सेस फ्लेचर, एमसी मेहता स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस विद्यावती। कंक्लूजन: लायबिलिटी किसी भी लीगल सिस्टम को बैकबोन है। यह रॉन्गफुल एक्ट्स को रोकता है और विक्टिम्स को न्याय देता है। केस लॉज। ड्यूटीज, मीनिंग: ड्यूटीज लीगल ऑब्जेक्शन कंसर्न बाय टाइप्स: पॉजिटिव, नेगेटिव, प्राइमरी, सेकेंडरी, पब्लिक एंड प्राइवेट, मोरल एंड लीगल। रिलेशन विद राइट्स: राइट, ड्यूटी, रेम ड्यूटी, राइट एंड पर्सन। एग्जाम लाइन्स: ड्यूटीज इज द फ्लिप साइड ऑफ राइट, वेयर देयर इज नो ड्यूटी देयर इज नो राइट। possession,
ये शॉर्ट नोट है पोजेसन की। मीनिंग पोजेसन कॉर्सन कंट्रोल एनिमल इंटेंट एजेंटिल फिजिकली कंट्रोल इंटेंशन नॉलेज पावर टू कंट्रोल टाइप्स ऑफ include possession in a law fact adverse possession theories saving corpus animus inhering social control exertion by society। ये केस लॉज हैं। आर्मी वर्सेज डेली में साउथ इन्फेसिव वर्सेज को शर्मन एग्जाम लाइन्स। possession is the root of title law protects possession even over ownership in conflict situations। ओनरशिप के शॉर्ट नोट्स हैं। मीनिंग इस तरीके से लिखेंगे हम लोग। बंडल ऑफ राइट ओवर प्रॉपर्टी इजंट इट। आप लोगों को शॉर्ट टाइम में ये याद करने में इजी रहेंगे। पोजेसन राइट टू यूज राइट टू एंजॉय राइट टू डिस्ट्रॉय राइट टू ट्रांसफ़र। इसलिए मैं शॉर्ट नोट्स भी लेके आई थी ताकि आपके पास कम समय हो तो इनसे आपको अच्छे से याद हो सकेगा। एब्सोल्युटली लिमिटेड टाइप्स हैं ये। सोल ऑफ को ओनरशिप लीगल इक्वलिटी वेस्टेड कंटिन्यूइंग ट्रस्ट ओनरशिप एक्विजिशन ओरिजिन डेरिवेटिव प्रेस्क्रिप्शन सक्सेशन केस लॉज ब्राउन वर्सेस मॉर्गन एग्जाम लाइन्स। ownership is ultimate control ownership is a permanent possession is temporary liability के short notes हैं। meaning liability legal responsibility for a wrongful act essential ये ड्यूटी है ब्रीच है wrongful act है डैमेज है लीगल कॉन्सिक्वेंस है। ये टाइप्स हैं सिविल क्रिमिनल स्ट्रिक्ट एब्सोल्यूटिव विकेरिश पेनल नो फैकल्टी स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी डेंजरस थिंग स्कैप नॉन नेचुरल यूज एक्सेप्शन एक्ट ये एब्सोल्यूटली लाइबिलिटी है। नो एग्जाम्पल MC मेहता का केस है इसके अंदर। ये विक्रेशल लाइबिलिटी है। ये केस लॉज हैं। रेनॉल्ड फर्नीचर MC मेहता डोंगवी वर्सेस स्टेमन एग्जाम लाइन्स है। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी अल्टीमेटली शॉर्ट डेफिनेशन एग्जाम रेडी। राइट A right is an interest recognized and protected by law, giving a person the power to demand a certain act prevents from others. Duty. A duty is a legal obligation require a person to act or avoid acting in certain manner. Possession. Possession is a physical control, corpus intention to possess animals protected by law. Ownership. Ownership is the highest right over a property given full use, enjoyment, transfer, and destruction power. Liability. Liability is a legal responsibility for a wrongful act resulting in punishment or compensation. वन व्यू एग्जाम रिवीजन ये रिवीजन है। वन व्यू एग्जाम्पल ये टॉपिक कोर आइडिया कीवर्ड्स से अच्छे से पढ़ लेना आप लोग। लास्ट आज का ये हमारी यूनिट 4 यहीं पर समाप्त होती है। आप लोग मेरी क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा तभी मैं आगे की क्लास भी लेकर आऊँगी।